आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है और ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि क्रूड भी देखिए लगातार उबाल दिखा रहा है कि कई सारी कंपनीज की क्वार्टर 1 की अर्निंग्स के भी नतीजे भी आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है मार्केट जिस तरीके से कल भी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई थी और आज भी अगर हम देखें तो 24,100 से नीचे की शुरुआत हुई है। अब किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए सर, आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सा फैक्टर जो है मार्केट पे सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा? उर्वशी जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच उर्वशी जी बुलाने के लिए। और जहाँ तक मैं अभी समझ रहा हूँ कि जियो पॉलिटिकल टेंशन काफी एस्केलेट हो चुके हैं और हम्म। क्रूड क्रूड की जो मूवमेंट है उसके ऊपर बहुत पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि जब जब जियो पॉलिटिकल टेंशन देखिए आए दिन एक नए स्टेटमेंट आना, अभी दोबारा हम्म। ये सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 3 दिन से कोई तरीके की रियायत, कोई तरीके की राहत जो है वो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स में तो एटलीस्ट नहीं देखने मिल रही है। एक दिन मार्केट ने हम्म। थोड़ा सा उसको डिस्काउंट किया, बट दिन के दौरान वो पूरा रिकवरी के साथ में बंद होते हुए नजर आया। वहां कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था। तब तक कल रात की जो न्यूज़ है और जिस तरीके से क्रूड का मूव हुआ 9% के आसपास का, वो अपने आप में काफी जी। सिग्निफिकेंट था। डॉलर इंडेक्स के कारण सारे प्रेशियस मेटल्स के ऊपर जो है वो प्रेशर देखने मिला। हम्म। गोल्ड सिल्वर के अंदर एक अच्छी खासी जो है वो मंदी देखने मिली। बड़े कट्स जो है वहां पर देखने को मिले। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आगे जियो पॉलिटिकल टेंशंस को ध्यान देना होगा, और जियो पॉलिटिकल टेंशंस जैसे जैसे एस्केलेट और डिस्केलेट होते रहेंगे उस हिसाब से वाइस वर्सा जो है वो क्रूड की मूवमेंट रहेगी। क्रूड की मूवमेंट जितनी ज्यादा एग्रेसिव होगी उतना ज्यादा इंडियन मार्केट्स के लिए और कोई भी ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए ये सिनारियो खराब होते चला जाएगा। जी सर, अगर हम बात करें निफ्टी के लेवल्स की, तो करंट लेवल की अगर हम बात करें निफ्टी के 24,083 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, आपको लग रहा है दोपहर बाद जो है वो मार्केट एक अच्छे मूव में नजर आएगा? ये जिस हिसाब से निफ्टी के इंडिकेशन है फ्यूचर और स्पॉट के अंदर हम्म। दोनों बराबरी के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं ऋषि जी। हम्म। बहुत ही क्लियर है मार्केट और काफी क्लैरिटी के साथ में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन के दौरान मुझे नहीं लगता है कि कोई रिस्पाइट या कोई भी लोअर लेवल से एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट हम्म। करें। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है मार्केट अगर आने वाले 1 घंटे तक अगर और भी ज्यादा हम्म। इस रेंज में रहता है तो मुझे लग रहा है कि गिरावट के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे दिन के बाद। ठीक है, चलिए इसके अलावा बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। पंकज सर, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? यहाँ पर भी जो है हम देख रहे हैं कि हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, 57,482 के लेवल पर चल रहा है, 1.12% की गिरावट के साथ में। आपका व्यू क्या है? देखिए, मैं ये मान रहा था अभी तक कि बैंक निफ्टी के अंदर या थोड़ी सी जी। बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। बार्गेनिंग हम्म। पावर इसलिए ज्यादा है कि तो पीएसयूज और बाकी सारे बैंक्स जो है अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। अब जी। हम लोगों को सैटरडे तक थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि तो सारे बड़े बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो सैटरडे को लाइन अप है। हम्म। एचडीएफसी हम्म। बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये जो सारे बैंक्स हैं ऐसे कुल मिलाकर 4 बैंक्स में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, और वो रिजल्ट हेवी डे होगा। बट हम लोग उस दिन ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे। इधर फ्राइडे की मूव्स को हम लोग थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करेंगे और मंडे हम लोग उसके ऊपर रिएक्ट होंगे। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग की कोई पोजीशन ओवरनेट कैरी नहीं करना चाहिए। निफ्टी के हम्म। अंदर बेहद कम क्वांटिटी के अंदर एक पोजीशन जो है वो कैरी की जा सकती ठीक है, इसके अलावा ऑयल स्टॉक्स को लेकर के आपका नजरिया क्या रहेगा सर? जिस तरीके से क्रूड में जो हमें अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है शॉर्ट टर्म के लिए? है। ये मैम ये बहुत ओपन सीक्रेट हो चुका है अभी कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई कोई उम्मीद नहीं लगती है हम्म। मैम। देखो, 5%, 6% बढ़ना है, 10% बढ़ना, ये सिनारियो जो है वो जो मोमेंटम है उसको डिफाइन नहीं करता है। ये एक ट्रेंड डिफाइन कर रहा है कि अगर जो पॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते रहेंगे तो 7,400 भी क्रूड के भाव जो है, 7,500 क्रूड के भाव है,
अगर मैं प्रिसाइसली कहूँ यहाँ पर अभी तो क्रूड के भाव 7,670 रुपए के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। ये 8,000 रुपए तक भी जाएंगे और 8,200 रुपए तक भी जा पाएंगे। न्यूज के ऊपर है कि अगर ये कई बार वॉर अगर रुकता नहीं है तो हम्म। क्रूड के अंदर जो है वो इतनी ताकत है कि वो सारा इक्विटी मार्केट को तहस नहस कर सकता है। तो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अब रही बात आपके सवाल की इसके अंदर कि क्या अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, यस अपॉर्चुनिटीज जरूर ढूंढनी चाहिए, क्योंकि तो ये जो सिनारियो है ये हमेशा होने वाला है नहीं। हम्म। अगर आप 1 ईयर डाउन द लाइन, 2 ईयर डाउन द लाइन अगर कोई अच्छी क्वालिटी के ऑयल मोमेंटम वाले स्टॉक्स अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट का होल्ड थोड़ा ज्यादा है, उसमें गेल ओएनजीसी जैसे काउंटर्स के अंदर अपनी हम्म। पोजीशंस जो है वो ग्रेजुअली स्टैगर्ड वे में आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। गेल और ओएनजीसी, चलिए ठीक है।